याद है कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ दी थी। कांग्रेस ने से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि मीडिया जगत के जुड़े हुए जितने भी बड़े नाम हैं, सबने यही कहा था कि रजत जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ताकीद की गई कांग्रेस को, बार बार रजत जी की तरफ से बोला गया कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है, हाई कोर्ट हम जाएंगे, आपके खिलाफ शिकायत होगी, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस नहीं मानी, कांग्रेस अपना प्रोपेगेंडा चलाती रही और उस प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हाईकोर्ट में हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी रजत शर्मा के खिलाफ कहा, कांग्रेस ने जो भी प्रोपेगेंडा चलाया, जो भी झूठ परोसने की कोशिश की, वो सिर्फ और सिर्फ रजत जी की इमेज को खराब करने की कोशिश थी। और इसीलिए कांग्रेस को ये आदेश दे दिए गए हैं, कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को आदेश दे दिए गए हैं। आप याद कीजिए, रागिनी नायक जो प्रवक्ता के तौर पर काउंटिंग डे वाले दिन इंडिया टीवी के साथ जुड़ी थी, रजत जी ने सवाल किया था और उन्हीं सवालों के जवाब में रागिनी नायक ने झूठ फैलाने की कोशिश की थी। बार बार इंडिया टीवी की तरफ से ये बोला गया कि आप ऐसा मत करिए, ये झूठ है, ये झूठ मत परोसिए जनता के सामने। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी, अपने इस प्रोपेगेंडा पर अड़ी रही और उसका नतीजा ये है कि अब हाईकोर्ट से करारा तमाचा कांग्रेस को झूठ को लगा है और कांग्रेस को अब सारे वीडियोस हटाने पड़ेंगे, सारे ट्वीट्स हटाने पड़ेंगे। कांग्रेस को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब कांग्रेस को हटानी पड़ेगी। ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जीत हुई है रजत शर्मा की हाई कोर्ट के अंदर। ये बड़ी जीत हुई है उस सच की जिसे बार बार इंडिया टीवी बता रहा था, और ये बड़ी हार हुई है उस झूठ की जिसे परोसने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, रागिनी नायक की तरफ से की जा रही थी, पवन खेड़ा की तरफ से की जा रही थी, जयराम रमेश की तरफ से की जा रही थी, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से की जा रही थी। एक एक करके कांग्रेस ने अपने टाइमलाइन पर ट्वीट के जरिए बदनाम करने की कोशिश की। मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे रजत शर्मा के चेहरे को खराब करने की कोशिश की गई, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि सच को छुपाया नहीं जाता, झूठ को आप जितनी भी खूबसूरती के साथ परोसने की कोशिश करें, वो झूठ सबके सामने आता है। और हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से पूरी तरीके से तय हो गया है, हाईकोर्ट के आदेश से पूरी तरीके से साफ हो गया है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने एक ऐसा आरोप रजत जी पर लगाया था जिस आरोप का कोई भी आधार नहीं था, यानी कि उसमें सच्चाई नहीं थी, वो सरासर झूठ था। बार बार बताने की कोशिश कांग्रेस को की गई, लेकिन जब कांग्रेस अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करती रही, जब कांग्रेस अपने झूठ से पीछे नहीं हटी, तब कानून का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट में गए, 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया रजत जी ने कांग्रेस के खिलाफ, रागिनी नायक के खिलाफ। हालांकि आपको याद होगा कि उस कॉपी को भी बड़ी शान से रागिनी नायक ने लहराया था और कहा था कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी की जा रही थी। अब देखिए सामने आ चुका है कि किसने चोरी की है और कौन सीना चोरी कर रहा था। चोरी के बावजूद क्यों बार बार इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही थी। अब इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा, कांग्रेस को ये बताना होगा कि आखिर क्यों और किस वजह से रजत जी की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। एक ऐसा घिनौना आरोप लगाया गया जिसका पटाक्षेप हाईकोर्ट के अंदर हो चुका है और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जितने भी ट्वीट, जितने भी वीडियो रजत जी के खिलाफ पोस्ट किए गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रजत जी के खिलाफ की गई, वो सारी की सारी आपको हटानी होगी। आपको यूट्यूब से सारी क्लिपिंग्स हटानी होंगी। ये साफ कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो ये हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी जीत रजत शर्मा की हाईकोर्ट के अंदर हुई है और उतनी ही बड़ी हार कांग्रेस की हुई है। गौनिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। कांग्रेस का झूठ हाईकोर्ट में पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। गौनिका, बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से ये झटका लगा है कांग्रेस को, एक बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया उसको अब कोर्ट ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर, अब हम केस की डिटेल्स के बारे में दर्शकों को बताते हैं कि आखिर इस केस के बारे में क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि it cannot be denied that the citizens have a right to the freedom of speech and expression, but there was also a corresponding duty to remain truthful to the incident। यानी कि आपके पास बोलने का अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
नहीं है। आप इसी तरीके की चीजें बोले जो कि सच हो, जो कि जनता के सामने सच हो। आप झूठ नहीं परोस सकते हैं जनता के सामने, आपको ट्रूथफुल रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एक्स पोस्ट के बारे में बात की गई है, बिरेटिंग द प्लेंटिफ्स आर नथिंग बट एन ओवर सेंसेशनलाइजेशन एंड डिपिक्शन ऑफ फैक्ट विच आर पेटेंटली फॉल्स, यानी कि गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। डिटेल तो बता रही हैं, वो डिटेल तो हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी बात जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है वो ये कि रेपुटेशन को खतरा था। रजत जी सबसे बड़ा चेहरा इस इंडस्ट्री के हैं और उन्हीं की रेपुटेशन को खतरा पैदा करने की कोशिश की गई, उस रेपुटेशन पर ही हमला करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई और इसीलिए ये इतना बड़ा झूठ या ये इतना बड़ा ड्रामा कांग्रेस की तरफ से किया गया। एक ऐसी बात को मीडिया में उछाला गया, एक ऐसी बात को सोशल मीडिया पर कांग्रेस लेकर आई जो कभी कही नहीं गई थी। बार बार